आज हमारी शिव की खोज का तीसरा दिन। आज हम सुबह 9 बजे के करीब अपने होटल से चेकआउट करके निकले। आज हम पहले भीमशंकर जाएंगे और उसके बाद रात तक हम नासिक पहुंच जाएंगे। तो जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है भीमशंकर की तरफ, हम आपको इस ज्योतिर्लिंग की वो कहानी सुनाते हैं कि ये कैसे बना और यहाँ पे इतनी श्रद्धा का कारण क्या है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। ये महाबली राक्षस कुंभकर्ण और कर्कटी का बेटा था और वो अपनी माता के साथ सहे पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले महापराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी कौन है और तुम अकेले क्यों रहती हो, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। कर्कटी बोली, बेटा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे जिन्होंने पूर्व काल में राम ने मार दिया था। कर्कटी की ये बात सुनकर महापराक्रमी भी विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार दिया है, मेरे नाना नानी भी इनके भक्तों के हाथों मारे गए हैं। ये सोच के भीम महान तप करने चला गया और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए उसने 1000 वर्षों तक महान तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वर देने के लिए आए और बोले, तुम्हारी जो भी इच्छा है उसके अनुसार वर मांगो। भीम ने ब्रह्मा से वर मांगा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वर दिया और वो अपने धाम को चले गए। इस बल को पाने के बाद महाभीम ने पहले इंद्र और बाकी देवताओं को जीता। उसके बाद उसने श्री विष्णु को युद्ध में हराया और उसके बाद उसने बाकी पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वो कामरूप देश के राजा सुदक्षिण का देश जीतने के लिए गया, जहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ और उसने सुदक्षिण को पराजित कर दिया। सभी देवता और ऋषि अत्यंत पीड़ित होकर शिव की आराधना करने लगे। शिव प्रसन्न होकर देवताओं से बोले, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध किया जाए। देवता बोले, आप अंतर्यामी हैं, आपको कुछ भी अज्ञात नहीं है। राक्षस भीम ब्रह्मा के वर से अति शक्तिशाली होकर हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है, आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कीजिए। शिव ने देवताओं से कहा, आप राजा सुदक्षिण को जाकर कह दें कि वह मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं और उनका सारे कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। वो प्रेम पूर्वक सिर्फ मेरी आराधना में लगे रहे। कामरूप नरेश सुदक्षिण ने शिव के सामने अपना ध्यान लगाना आरंभ किया। ये देखकर किसी राक्षस ने जाके भीम से कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई यज्ञ कर रहा है। यह सुनकर राक्षस क्रोधित हो गया और वो उसे मारने के लिए तलवार लेकर राजा के पास गया। ये देखकर जब भीम वहां पहुंचा तो उसने देखा सुदक्षिण भगवान की पूजा कर रहा था, वहाँ यज्ञ वगैरह चल रहा था। ये देख के भीम को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपनी तलवार शिवलिंग पे चलाई, लेकिन वो तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं भीमेश्वर हूँ, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। इसके बाद भीम और शिव में युद्ध हुआ, जिसे राक्षस ने तरह तरह के हथियार शिव पर चलाए और शिव ने उनको सबको नष्ट कर दिया। तब नारद ने आके भगवान शंकर से प्रार्थना की कि तिनकों को काटने के लिए कुल्हाड़ी की क्या जरूरत है, आप इसका संहार शीघ्र से शीघ्र करिए। नारद जी की इस प्रार्थना पे भगवान शिव ने हुंकार भरी और उससे सारे राक्षस खत्म हो गए। ये देखने के बाद सारे देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप लोगों को सुख देने के लिए सदा यहाँ पर निवास करें, क्योंकि ये देश बहुत ही दुख देने वाला माना गया है, पर अगर लोग यहाँ आकर आपका दर्शन करेंगे तो उनका कल्याण होगा। इस तरीके से भीमशंकर की स्थापना हुई, जहाँ शिव खुद प्रकट हुए और वहाँ पर आज भीमशंकर का मंदिर बना हुआ है। तो ये कथा है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के पहले की। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सारे ज्योतिर्लिंगों में शिव वहाँ पे खुद प्रकट हुए थे, किसी ने उनको स्थापित नहीं किया था। तो ये वही कहानी भीमशंकर की भी है।
दोपहर 12:45 हो चुके हैं। हम लोगों ने चढ़ने से पहले कुछ ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और अब भूख बहुत लगी है, तो हम लोगों को रोड के किनारे एक ये होटल नज़र आता है जिसका नाम है सरजा रेस्टोरेंट। हम लोग यहाँ पे रुकते हैं लंच करने के लिए और इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। लंच करने के बाद जैसे ही हम आगे निकले, थोड़ी ही देर के बाद, करीब 5-10 मिनट के बाद, एक राइट टर्न टाइप का मिलता है जहाँ पे हम लोग मुड़ते हैं भीमाशंकर जाने के लिए। भीमाशंकर जाने वाली ये सड़क काफ़ी दर्शनीय है। चारों तरफ काफ़ी हरे भरे पेड़ हैं। एक तरीके का ये जंगल है। करीब 3:20-25 के आसपास हम लोग भीमाशंकर मंदिर पे पहुंच गए। हम लोग करीब 20-25 मिनट मंदिर में रुके, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम लोगों ने दर्शन किए, थोड़ी देर विश्राम किया और उसके बाद हम वहाँ से वापस निकल गए।
अब हमें नासिक तक जाना था, जो थोड़ा लंबा डिस्टेंस है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग नासिक की तरफ बढ़ चले। अब शायद सिर्फ डिनर के लिए कहीं पर रुकना होगा। करीब 6:45 पे, 6:45 पे हमें एक विट्ठल कामत रेस्टोरेंट रोड के लेफ़्ट तरफ नज़र आता है। तो हम लोग सोचते हैं कि यहीं पे रुक के थोड़ा हैवी इवनिंग स्नैक्स टाइप खा लिया जाए, क्योंकि अगर डिनर नहीं मिलता है तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। करीब 9:45 बजे हम लोग नासिक पहुंच गए। हम लोगों ने होटल आइबिस में अपना कमरा बुक करा रखा था, तो हम लोग वहां जाके रुके और काफ़ी देर रात हो चुकी थी। होटल आइबिस वैसे भी एक ज़्यादा सर्विस वाला रेस्टोरेंट नहीं था, तो हम लोगों ने हल्का फुल्का डिनर लिया और उसके बाद हम लोग सो गए। अगले दिन सुबह उठ के हमें त्र्यंबकेश्वर की खोज में जाना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। हम लोग और वीडियो अपलोड करेंगे और आपको इससे पता चलेगा कि हमने वीडियो कब अपलोड किया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय बम भोले।